आइए एक और वीडियो करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो है दी डोंकी एंड दी लेपर्ड स्किन। लेपर्ड मतलब तेंदुआ होता है, डोंकी मतलब गधा। गधे और लेपर्ड तेंदुए की खाल की है कहानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर, कहानी है गधा और तेंदुए की खाल। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वाज ए बॉसरमैन। बॉसरमैन मतलब धोबी को बोलता है बॉसरमैन। एक धोबी था। वाज मतलब था। एक धोबी था। हिज नेम वाज शुद्ध पता। उसका नाम शुद्ध पता था। ही हैड ए डोंकी। उसके पास एक गधा था। द डोंकी हैड एन स्टेबल एपिट्यूड फॉर फूड। गधे को खाने की बहुत भूख थी। स्टेबल मतलब भूख, एपिट्यूड मतलब लालची। वट वाज लीस्ट लीस्ट मतलब कम से कम। लेकिन इंटरेस्टेड इन डूइंग हिज मास्टर वर्क। लेकिन वाज लीस्ट गधा। लेकिन लेकिन वह नहीं, वह अपने मालिक के काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता था। लेकिन वह अपने मालिक का काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता था। एंड एंड शुद्ध पता वाज वेरी पुअर। और शुद्ध पता मतलब धोबी का नाम था शुद्ध पता, वो जो है बहुत गरीब था। इट वॉज नोट इट वॉज नॉट पॉसिबल फ्रॉम हिम टू फीड हीज ऑलवेज हंगर एंड लेजी डोंकी। इट वॉज नॉट पॉसिबल उसके लिए आसान नहीं था। पॉसिबल मतलब आसान। नॉट पॉसिबल आसान नहीं था। हिम टू फीड खिलाना, फीड मतलब खिलाना होता है, उसको खिलाने के लिए। हीज ऑलवेज हंगर हमेशा भूखे रहने वाले को, एंड लेजी डोंकी और आलसी गधे को। हमेशा भूखे रहने वाले को और आलसी गधे को उसके बाद खिलाने का कोई इंतजाम नहीं था। Therefore, as a result, has donkey become lean and thin. Therefore मतलब इसी वजह से या परिणाम स्वरूप। As a result, this donkey become हो गया। गधा जो है लीन एंड थीन मतलब होता है दुबला पतला, लीन और थीन मतलब दुबला पतला। इसी कारण गधा जो है दुबला पतला हो गया। Once the washerman had to go to this town to purchase soap etc. etc मतलब होता है इत्यादि। ECT इसका फुल फॉर्म होता है एसेट्रा, इत्यादि। एक बार, वंस एक बार, वॉशरमैन मतलब धोबी, हेड टू गो टू दिस टाउन गया। गया जो है गया, टाउन मतलब शहर। परचेज शॉप, शॉप मतलब साबुन खरीदने के लिए शहर गया। फॉर दी वॉश फॉर वॉशिंग क्लोथ कपड़ा धोने वाला, कपड़ा धोने के लिए जो है शॉप खरीदने के लिए मार्केट गया। ही हैड टू पास थ्रू ए जंगल ऑन हीज अवे टू दिस, उधर टाउन लिखा हुआ है उधर पीछे तरफ। तो ही हैड टू पास, पास मतलब गुजरना, थ्रू के द्वारा, जंगल, एक जंगल के द्वारा, ऑन हीज अवे टू दी टाउन मतलब शहर जाने के समय में एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था उसको। तो चलिए आगे देखते हैं। टॉन मतलब शहर जाने समय उधर पढ़ा दिया है टॉन। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द टॉन, वाइल रिटर्न फ्रॉम टॉन शहर से लौटते समय। वाइल मतलब जब शहर से लौट रहा था। ही फाइंड ए लेपर्ड स्किन इन दी जंगल। फाइंड मतलब मिला, लेपर्ड लेपर्ड मतलब तेंदुआ, स्किन मतलब खाल, तेंदुए की खाल मिली इन दी जंगल जंगल में। जब वह शहर से लौट रहा था तो उसे तेंदुए की खाल मिली जंगल में। ही इमीडिएटली थॉट, तुरंत उसके दिमाग में एक ख्याल आया। थॉट मतलब सोचना या ख्याल आना। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। ऑफ ए प्लान, प्लान योजना आई। टू प्लान मतलब योजना। टू फीड हीज लेजी डोंकी, कै खिलाने का, जो आलसी गधा था उसको खिलाने का उसके दिमाग में थॉट आया या प्लान योजना आई। वेन द नाइट फील, एक रात। वेन द नाइट जब रात हुई, वेन द नाइट जब रात हुई। ही डोंट ही डंट हिज डोंकी विद दिस लेपर्ड स्किन। डंट मतलब होता है पहनाना। उसने हिज डोंकी अपने गधे को विथ हिज लेपर्ड स्किन, तेंदुए की खाल पहना दी। उसने अपने गधे को तेंदुए की खाल पहना दी। एंड ड्रूव हिम टू दिस नियर बाय फील्ड्स। ध्रुव मतलब होता है झाड़ी। और और झाड़ी, हिम टू दिस नियर बाय फील्ड और उसे पास के खेतों में ले गया। द फार्मर वर फॉरगेटन टू सी ए लेपर्ड रोमिंग इन देयर फील्ड एंड रन अवे। द फार्मर वर फॉरगेटेड डर गए, किसान जो है डर गए। सी ए लेपर्ड एक तेंदुए, सी मतलब देखना, एक तेंदुए को, ए मतलब एक, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, एक तेंदुए को देखकर रोमिंग रोमिंग मतलब घूमना, घूम रहा था इन देयर फील्ड, इन देयर फील्ड खेतों में, एंड रन अवे और वह भाग गए।
मतलब तेंदुए को जो है देख कर किसान डर कर भाग खड़े हुए। द डोंकी एट हिज फील एट हिज फील एंड रिटर्न होम इन द अर्ली हॉर्स ऑफ मॉर्निंग। गधा डोंकी एट मतलब ईट का सेकंड फॉर्म एट इज फील मतलब भर कर खाना। डोंकी जो है पेट भर कर खाया एंड और रिटर्न रिटर्न मतलब वापस हो गया होम घर इन दी अर्ली मॉर्निंग और घंटों तक खाया और सुबह सुबह घर आ गया। दिस कंटिन्यूड फॉर मंथ टुगेदर। यह सिलसिला कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब चलता रहा, चलते रहने को कंटिन्यू बोलता है। मंथ फॉर टुगेदर महीनों तक चला, यह सिलसिला महीनों तक चला। सून द डोंकी बिकम फैट एंड हेल्दी। सुन जल्द ही गधा डोंकी मतलब गधा बिकम हो गया फैट एंड हेल्दी मोटा ताजा। जल्द ही गधा मोटा ताजा हो गया। फार्मर इवर नो फार्मर इवर डेयर्ड कम नियर हिम। नो फार्मर नहीं किसान के पास नहीं इवर डेयर्ड हिम्मत किसान के पास हिम्मत नहीं हुई। डियर का सेकंड फॉर्म डेयर्ड किसी भी किसान की हिम्मत नहीं हुई कम नियर हिम उसके पास जाए। किसी भी किसान की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए। द डोंकी पास्ड हिज डे एंड नाइट हैप्पीली। द डोंकी गधा पास्ड मतलब काटना हिज डे गधे के दिन अच्छे कट रहे थे डे एंड नाइट हैप्पीली। गधे के दिन और रात अच्छे से कट रहे थे खुशी खुशी हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। तो ऊपर कर लेते हैं। वन नाइट हैज ए डोंकी वाज फीडिंग itself in a neighboring field। एक रात हैज द डोंकी एज मतलब जब डोंकी मतलब गधा जब गधा वाज मतलब था जब गधा फीडिंग फीडिंग मतलब खा रहा था इट सेल्फ खुद से वह खुद ही खा रहा था। इट सेल्फ मतलब खुद होता है। इन ए नेगोवरिंग फील्ड पास के ही खेत में। एक रात गधा जो है पास के ही खेत में घास चर रहा था या खा रहा था। इट हेयर्ड अनदर डोंकी वराइंग इन ए नियर बाई विलेज। इट हेड सुना हेड हेयर का सेकंड फॉर्म हेड सुना अनदर डोंकी दूसरे गधे की प्रेइंग प्रेइंग मतलब ढेंचू ढेंचू की आवाज़। इन ए जो भोंकता है गधा उसको बोलता है प्रेइंग। इन ए नियर बाई विलेज पास के गाँव में। गधा जो है दूसरे गधे की आवाज़ सुना पास के गाँव में। द डोंकी बिकम वेरी हैप्पी गधा जो है खुश हो गया। बिकम वेरी हैप्पी टू हेयर गधा जो है डोंकी द डोंकी गधा बिकम हो गया वेरी हैप्पी खुश हो गया। हेयर टू हेयर आवाज़ सुनकर गधा जो है आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो गया एंड इमीडिएटली स्टार्टेड प्रेइंग इन रिप्लाई ढेंचू ढेंचू। और गधा तुरंत इमीडिएटली मतलब तुरंत स्टार्ट स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया। ब्रेइंग ब्रेइंग मतलब भौंकना गधा जो अपनी आवाज़ में भौंकता है इन रिप्लाई जवाब दिया अपनी आवाज़ में जवाब दिया ढेंचू 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 की आवाज़ में जवाब दिया तुरंत। इमीडिएटली मतलब तुरंत जल्दी स्टार्टेड मतलब शुरू किया। सून दी फार्मर रियलाइज दैट द एनिमल दे वर फॉरगेटेड और वाज नोट लेपर्ड बट ए डोंकी। सून जल्द ही किसान रियलाइज मतलब समझ गया उसको एहसास हुआ दैट द एनिमल उस जानवर का देवर फॉरगेटेड जिससे वह डर रहे थे। देवर फॉरगेटेड जिससे वह डर रहे थे। और वाज नोट लेपर्ड वो तेंदुआ नहीं था। वाज नोट लेपर्ड बट डोंकी वो तो गधा था। दे बिकम वेरी एंग्री वह गुस्सा हो गए वह गुस्से से भर गए। बिकम मतलब हो जाना वेरी मतलब बहुत एंग्री मतलब गुस्सा वह बहुत गुस्सा हो गए। दे कम आउट ऑफ देयर हाउस और वह घर से बाहर आए। विथ विथ किसके साथ विथ मतलब साथ लाठीज इन देयर हैंड्स लाठी डंडों के साथ बाहर आए। एंड और बीट द डोंकी बीट मतलब मारना और वह डोंकी बीट द डोंकी गधे को मारा सो बैडली बहुत बुरी तरीके से मारा दैट द डेड ऑन द स्पॉट उसी जगह पर गधे की डेड हो गई मृत्यु हो गई उसी जगह पर। यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल्स ऑल द टाइम। तुम जो है हर समय मूर्ख और सभी लोगों को हर टाइम नहीं बना सकते। मतलब हर समय हर टाइम तुम सभी लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। तो यही इसका मोरल है कि यू कांट फूल ऑल द पीपल्स ऑल द टाइम। आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। तो यही है। और अगली स्टोरी करेंगे जैकॉल एंड दी एरो सियार एंड तीर कमान। तो अगली स्टोरी करेंगे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है इसको सही से देखें और डिफिकल्ट वर्ड
नोट कर लें। तो आज ये वीडियो यहीं तक रहेगी, कल दूसरी वीडियो लेके आएंगे। मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। बाय।